नमस्कारम। मैं प्रसन्न योगी जयपाल। आज मैं आपको बताऊंगा बद्ध पद्मासन के बारे में। तो बद्ध पद्मासन कैसे करते हैं, बद्ध पद्मासन के क्या लाभ हैं और बद्ध पद्मासन की करने की कितनी टाइमिंग है, उसका मेथड कितना है। यानी कि कोई भी आसन अपन देखते हैं, कोई भी आसन अपन पर्टिकुलर लेते हैं, उस आसन का नाम, उसका लाभ, उसकी विधि और उसका समय, यह बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। समय के साथ साथ में अच्छा जो योग साधक है वह यह बातों को ध्यान में रखेगा कि योग के साथ साथ अपने को उन आसनों की सावधानी के बारे में भी अपने को सोचना चाहिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी जिन आसनों में रखेंगे वही एक सच्चा योग साधक बन पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बद्ध पद्मासन के बारे में। तो बद्ध पद्मासन किस तरह से करते हैं। राइट पैर को लेफ्ट पैर की जगह पे रखेंगे, पहले पद्मासन लगाएंगे, है ना। राइट पैर को लेफ्ट पैर की जगह पे, और इसमें पूरा, इसमें क्या पद्मासन भी लगाते हैं ना, तो पद्मासन आधा लगाते हैं कई बार तो इतना ही लगा लेते हैं, ऐसे किया और ऐसे पद्मासन लगा लिया। ये प्रॉपर तरीका नहीं है पद्मासन का, बट अपने को जब बद्ध पद्मासन करना होता है तो एकदम जंघा के पास में पैर को रखते हैं, और ये लंबा अभ्यास करने के बाद में आपको होगा। तो चलिए पहले अपन बद्ध पद्मासन करते हैं। राइट पैर को लेफ्ट पैर की पूरी जंघा के पास में रखना है, इस तरह से यहाँ रखो ऐसे। फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा पे रखो, ऐसे पूरा ऐसे, ये इस तरह से। फिर राइट हैंड को पीछे लेके जाओ ऐसे, और राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लो ऐसे। फिर लेफ्ट को लेके जाओ ऐसे, इस तरह से पकड़ लिया, दोनों अंगूठों को सहजतापूर्वक पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर रुके रहना, और स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्ट्रेट, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, इस तरह से रहना है। और आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन में रुक के रहना है। रुके हुए रहेंगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बद्ध पद्मासन करने से क्या होता है कि जब अपन बद्ध पद्मासन करते हैं तो जिनका सीने का विकास नहीं होता, चेस्ट का विकास नहीं होता, जो भाई बहन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या फिर डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए सीना बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई भाइयों को चेस्ट में ही फेल कर देते हैं। तो आपको फेल नहीं होना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, और इसके साथ साथ आपकी रीढ़ की हड्डी बड़ी फ्लेक्सिबल बनती है, लचीलापन आता है, और फ्रोजन शोल्डर से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। फ्रोजन शोल्डर से संबंधित कई भाइयों का ऐसे हाथ इतना से ऊपर नहीं जाता है, बहुत की दिक्कत रहती है, सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। तो ये सर्वाइकल की दिक्कत नहीं होती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको सावधानी ये रखनी है कि जब आप ये करें तो पहले आप बटरफ्लाई किया करें, पद्मासन लगाने का धीरे धीरे अभ्यास करें। उसके बाद में पूरा बद्ध पद्मासन पहले एक पैर एक से करना, ऐसे एक से किया, थोड़ा वैसे ऐसे, थोड़े बहुत आगे झुके, ऐसे थोड़ा मूवमेंट करना है, आगे की तरफ झुकने का मूवमेंट ऐसे। फिर दूसरी साइड से पकड़ा, फिर आगे झुकने का मूवमेंट करना है ऐसे, इस तरह से। केवल एक हाथ से पकड़ के आधा मूवमेंट करना है ऐसे। आधा मूवमेंट करेंगे तो ये बॉडी का मूवमेंट अपने आप होने लगेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लो, ये इस तरह से। ये हो गया बद्ध पद्मासन। आप हमारे YouTube चैनल को जय प्रसन्न योग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और जब स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो ही कुछ कर पाएगा ना। इसलिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण धन है। इसलिए आप सब योग और प्राणायाम जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कारम, धन्यवाद।